देह गेह में आसक्त मनुष्य की गति का वर्णन आता है कि जो इस शरीर में, इस काया में, देह में आसक्त होते हैं उनकी क्या गति होती है। इससे हमें कार्य लेना है, ये पक्की बात है। साध्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य को, भगवान को प्राप्त करना है। इसी के द्वारा हम तीर्थाटन भी करते हैं, इसी के द्वारा हम कथाओं का श्रवण भी करते हैं, इसी के द्वारा हम दान पुण्य भी करते हैं, इसी के द्वारा हम नाम भी जपते हैं, इसी के द्वारा हम हाथों से कीर्तन भी करते हैं, ताली भी बजाते हैं। ये सब तो ठीक है, इस कार्य में इसको शरीर को लेना ही चाहिए, लेकिन इसके विपरीत भी बहुत सारी बातें हैं साहब, जिनको हम अक्सर, इनको तो करें ना करें लेकिन उनको अवश्य करते हैं। जैसे कि हमको कानों से सुनना क्या अच्छा लगता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो सब भगवत अनुरागी हो, भागवत के प्रेमी हो, कथाओं के सत्संग के प्रेमी हो, संत महात्माओं के दर्शन करने वाले हो, लेकिन इनको क्या अच्छा लगता है? कानों को क्या अच्छा लगता है? दूसरे की चुगली सुनना। अरे बीबी तो बताऊं, आज ऐसे ऐसे, हाँ कहा हुई, चाहे सिर पे कितना बोझ रखा हो गोबर का, चाहे गट्ठी रखी हो, लेकिन उसे बोझ नहीं लगेगा। निंदा सुनने में इतना आनंद आता है, और बाद में क्या कह के जाएंगी? चल छोड़, हमें का मरन दे पर। दूसरा, इनको क्या अच्छा लगता है? कटु वचन बोलना जिह्वा को, या दूसरे की निंदा करना जिह्वा को, वो अच्छा लगता है। आंखों को क्या देखना अच्छा लगता है? संत दर्शन इनको अच्छे नहीं लगते। इनको क्या अच्छा लगता है? आजकल मोबाइल में एक से एक छोटा बालक भी क्या क्या चलाता है। ध्यान रखा करो अपने बालकों का, बताता हूँ। आप ये ना समझो कि बालक छोटे हैं, 10-12 साल के बालक भी क्या कुछ देखते हैं। इसमें जो चाहे वो बिना चाहे आ जाता है, बिना परोसे परोसा जा रहा है। बड़ा ख्याल रखना है आपको। मोबाइल आपने दे तो दिया बालकों को कि जी हमारे की पढ़ाई बहुत ऐसी है, लेकिन वो भी ध्यान रखना आपका ही काम है कि वो उससे क्या कार्य ले रहा है। चाहे जैसे चित्र, चलचित्र, वीडियो आप इसमें देख सकते हैं तो वो अच्छी लगती है आंखों को। दूसरा, जहां पे गलत बातें सिखाई जाती हैं वहां पे हम दौड़ के जाते हैं। यहीं पे महाराज यदि कोई नौटंकी टाइप की या फुहड़ डांस हो रहे होते, अश्लील डांस यहाँ पे कोई, यहाँ पे नृत्यांगना टाइप की या कोई आके कर रही होती, तो ये पूरा वहां तक जितना भी दिखता है ना, ये तो कम से कम भर गया होता, और पीछे तक भी खेत ये चरी फरी खुंद गई होती, इतनी भीड़ होती। और श्रीमद् भागवत में कितनी भीड़ आप देख रहे हो। तो ये पैर वहां पे आसानी से चल के नहीं, दौड़ के जाते हैं, लेकिन सत्संग में चलने के लिए ये बहाने बनाते हैं। सत्संग में दान करने से या संतों की सेवा करने के लिए वो हाथ नहीं उठते, लेकिन वहां पे नोटों की गड्डी ऐसे आके यूं ये उड़ाए जाएंगे नए नए, वहां पे चलते हैं ये हाथ। रसना जो जीव है, इसका मन नहीं लगता बिना, जिसको एक बार आदत पड़ जाए मांस भक्षण की, तो इसको घर की रोटियां पसंद नहीं आती। बिना प्याज लहसुन का इसको भोजन अच्छा नहीं लगता।